बिहार का लालू यादव जिन्हें 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया, किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना दो, क्या काम किया इन लोगों ने? आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दिया। अरे हम लोग तो चुन के आते हैं, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से हैं विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास पे हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां गोली चल रही। बताइए क्या स्थिति बनी है। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल के बाहर घर के बाहर गोलियां चल रही होती है। 11-11 साल की 9-9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आता। पटना का एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूंजा पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं, मंगनी लाल मंडल जी 3.5, तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग, अब 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहा है? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई हैं बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पे रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा मंच पे
अलायंस पार्टनर वाला तो है ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की समधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं? रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी लड़ी है चुनाव, उनका भाई जदयू कोटा से। विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता भाजपा को। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी है। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता, आरएसएस कोटा से उनका दमाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ लागू होता है और उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी।